थोड़ी ही देर में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार हो जाएगा। लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। आवास पर समर्थकों का सैलाब उमड़ रहा है और अंतिम यात्रा में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हो सकती हैं। तो देखिए, प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देने के लिए अब उनके जो समर्थक हैं उनके आवास के बाहर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कई दिग्गज हस्तियां जो हैं वो भी वहां पर पहुंच सकती है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अभी वहां पर कौन कौन सी हस्तियां पहुंच चुकी है और कितनी देर में अंतिम संस्कार के लिए बैकुंठ धाम ले जाया जाएगा? अभी भी प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर रखा हुआ है, चूँकि अभी थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि आधे से 1 घंटे में जो प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर है वो भैंसाकुंड जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अभी भी प्रतीक यादव के घर के बाहर जो उनके समर्थक हैं और जो तमाम नेता हैं उनका जमावड़ा है और देखा जाए तो सुबह से लेकर अब तक कई बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर शव के अंतिम दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं, जिसमें अगर हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें। एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं कि क्या कुछ हलचल है इस वक्त प्रतीक यादव के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं अभी भी घर के बाहर मौजूद हैं और अगर हम घर के अंदर की बात करें तो शिवपाल यादव अंदर मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव जो कि चचेरे भाई हैं वो हैं, साथ में आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, डिम्पल यादव यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंची थी। हालांकि अभी अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है यहाँ से एक खास गाड़ी तैयार की गई है, चूँकि उसको फूलों से सजाया भी गया है, तो उसी गाड़ी में प्रतीक यादव के शव को रखा जाएगा और यहाँ से भैंसाकुंड, माना जा रहा है कि यहाँ से भैंसाकुंड ले जाने में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग सकता है, आधे से 1 घंटे का वक्त लग सकता है। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर, चूँकि बाहर क्रम सपा दफ्तर की बात करें तो बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो हो सकता है कि गाड़ियों का काफिला ज़्यादा होगा तो समय थोड़ा सा लग सकता है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद जब पार्थिव शरीर यहाँ से निकलेगा तो यादव परिवार के जो तमाम लोग होंगे वो उस शव यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद जब भैंसाकुंड पार्थिव शरीर लाया जाएगा तो वहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। समीका। अविनाश, यहाँ पर खास बात ये भी है कि राजनीति में वो सक्रिय नहीं थे, राजनीति से काफी दूरी बनाकर रखी थी, फिटनेस के लिए वो जाने जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको इसको लेकर पहचान मिली थी। उसके बावजूद यहाँ पर तमाम समर्थकों का पहुंचना कहीं न कहीं दर्शाता है कि वो अपने पीछे एक अच्छी छवि, एक अच्छा काम छोड़कर गए हैं। बिल्कुल समीका, देखिए अगर हम प्रतीक यादव की बात करें तो प्रतीक यादव जो मुलायम सिंह यादव की एक पहचान थी कुर्ता पैजामा और लाल टोपी, उससे वो बिल्कुल अलग थे। हालांकि प्रतीक यादव चाहते तो वो भी मंत्री विधायक बन सकते थे, नेता बन सकते थे, पार्लियामेंट में जा सकते थे या फिर विधानसभा में जा सकते थे, लेकिन प्रतीक यादव ने एक अलग राह चुनी। ब्रिटेन से वापस लौटने के बाद प्रतीक यादव ने जहां एक तरफ यहां पर रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया तो दूसरी तरफ उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में भी कदम रखा। इसी लखनऊ में आयरन कोर के नाम से एक जिम स्टार्ट किया जो उस वक्त काफ़ी चर्चाओं में रहा। तो ये हॉबीज़ थी। हालांकि स्पोर्ट्स कार के भी शौकीन थे, स्पोर्ट्स बाइक कई थी, लैम्बोर्गिनी लखनऊ में इकलौती ऐसी कार थी जो प्रतीक यादव के पास थी। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो प्रतीक यादव को अलग बनाती थीं। और चूँकि अगर मुलायम सिंह यादव के परिवार की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के परिवार में दर्जनों लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन प्रतीक यादव उनसे बिल्कुल अलग थे। हालांकि रियल एस्टेट के कारोबार में भी प्रतीक यादव ने नाम कमाया, फिटनेस इंडस्ट्री में भी, और चूँकि एक खास पहचान के लिए जाने जाते थे, एक अलग जो फैन फॉलोइंग थी वो थी। और यही वजह है कि नेता ना होने के बावजूद, हालांकि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक राजनीतिक विरासत तो है ही, लेकिन प्रतीक यादव की एक अलग फॉलोइंग भी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यही वजह है कि कल से लेकर अब तक हजारों की तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। जी अविनाश, चूंकि वहाँ पर समर्थक आपने बताया हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं, किस तरह से उनको याद कर रहे हैं? क्योंकि एक तो फिटनेस और दूसरा उनका कामकाज को अगर देखा जाए, और तीसरी चीज ये भी है कि इतने बड़े परिवार से आना, राजनीति से पूरा जुड़ा उनका परिवार रहा, लेकिन खुद की एक अलग पहचान बनाना, खुद को एक अलग राह पर लेकर। बिल्कुल समीका, देखिए कुछ लोग हैं मेरे साथ इस वक्त, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश भी करता हूँ। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। जरा थोड़ा सा आ जाइए, अपना नाम बता दें।
मेरा नाम अशोक चौधरी है, मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अशोक जी, प्रतीक यादव इस दुनिया में अब नहीं है, किस तरीके से याद करना चाहेंगे? चूँकि मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, लेकिन वो राजनेता नहीं थे, उनकी एक अलग पहचान थी। देखिए, उनकी जो अलग पहचान थी इसीलिए उनको ज़्यादा याद किया जा रहा है। भाई जो निर्जीव पशु पक्षी हैं उनकी वो इतनी सेवा करते थे। कोई अगर पक्षी उनको दिख गया, बीमार है या कोई कुछ है, तो उसकी वो मदद करते थे और उसकी सेवा करते थे। इस रूप में उनको देखा जाएगा कि वो निर्जीव जिन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता उसकी मदद करते थे, और इसीलिए सब लोग दुखी हैं कि इतना अच्छा होनहार जो हमारा साथी गया है उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। प्रतीक यादव चाहते तो वो भी यादव फैमिली के दूसरे मेंबर्स की तरह राजनीति में जा सकते थे, विधायक बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग राह चुनी और शायद यही वजह है कि ये चीज़ें प्रतीक यादव को सबसे अलग बना दी। देखिए, ये अपना अपना मन होता है। अभी एक बार मेरी प्रभु साहब से बात हो रही थी तो वो हमसे बता रहे थे, किसी ने कहा कि भाई आप बताइए आप मंत्री क्यों नहीं बनते, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मंत्री क्यों, मेरा भाई मुख्यमंत्री है। तो ये प्रतीक यादव ने बोला, नहीं, राम गोपाल जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई आप, किसी लोगों ने कहा कि भाई आप मंत्री क्यों नहीं बनते, तो उन्होंने कहा कि भाई हम मंत्री बन के करेंगे, हमारे भाई मुख्यमंत्री हैं। तो हो सकता है प्रतीक जी के भाई मुख्यमंत्री हैं तो प्रतीक जी को भाई जाहिर सी बात मुख्यमंत्री तो उनके भाई रहेंगे ही रहेंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, भाई तो उनके हैं ही हैं वो। तो भाई उनका नहीं था मन राजनीति पर, भाई राजनीति ना भी हो, पर राजनीति में आने का ना भी मन हो उनका, पर समाज सेवा का तो उनका पूरा मन था। पूरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो सवाल समाजवादी पार्टी के ही कुछ विधायकों ने, रविदास मेहत्रा की बात करें, जो चोट के निशान हैं, उन्होंने कहा कि ये संदिग्ध है और उसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, वो उनका अपना बयान होगा निजी, इस बारे में भाई हम नहीं कुछ कह सकते। हम तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आए हैं। बहुत दुखद घटना है पूरी समाजवादी परिवार के लिए। हम लोगों से भी दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। हम कल सुबह से अपने घर से चले थे, रात पहुँचे हैं और सुबह से लेकर अभी यहाँ पे हैं। अब उनका क्या बयान है क्या बयान नहीं है, उनके वो अपने निजी बयान के बारे में भाई साहब आ गया जी, आप थोड़ा परिचय दे दीजिए। विपिन कौशिक, मैं भी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ, गजरोला से। अमरोहा से हैं आप, किस तरीके से याद करना चाहेंगे प्रतीक यादव को? क्या कभी मुलाकात हुई? जी, मुलाकात हुई है। हमारा परिवार और नेताजी का परिवार बहुत ज़्यादा क्लोज रहा है हमेशा से। प्रतीक यादव एक बहुत सरल, सहृदय, मिलनसार व्यक्ति थे, लेकिन जो ये घटना बहुत दुखद है। अपनी फिटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा सजग थे, फिटनेस फ्रीक भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने अपना व्यवसाय भी फिटनेस को लेकर के चुना, एक बड़ा पार्ट उनका फिटनेस वाला व्यवसाय था। तो इस तरीके से जाना उनका, बात तो लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि जो आदमी बॉडी बिल्डिंग का शौकीन, जिसने यहाँ पर एक जिम स्टार्ट किया और उस आदमी की मौत होती है फेफड़े की बीमारी से, वो ये बात लोगों के समझ से परे है। देखिए, बीमारी का तो कुछ नहीं कर सकते, बीमारी किस व्यक्ति को कब कहाँ लग जाए। और जो मौत की बात है, अगर लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ है तो उसकी जांच तो हो ही रही है। जो कुछ होगा सब सामने आएगा, जांच होनी चाहिए। भाई ये परिवार का मसला है, परिवार जो चाहेगा वो होगा, परिवार से तय करेगा। और अगर परिवार अगर चाहता है वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, जो समर्थक हैं वो जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका ये मानना है कि अगर परिवार चाहता है कि जांच होनी चाहिए तो जांच होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच हो भी चुकी है, क्योंकि जब कल हम लोग यहाँ पर मौजूद थे सुबह में। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।